दुकानदार हजरात से मेरी गुजारिश यही रहेगी कि मेहरबानी करके अपने हदूद के अंदर रहिए। लेकिन आपको सस्ती मिल के आप महंगा बेचना चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये ज़मीर फरोशी है और कुछ नहीं है। तो ये क्या वजह बनती है कि आप उसको एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे बेचना, क्या आप मुनाफाखोर क्यों बनना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। मैं हूँ आपका मेज़बान शाह तौक़ीर इस्लाम। नाज़रीन, आपको पता ही है जब रोड बंद होती है लोगों को मुख्तलिफ मुश्किलातों का सामना करना पड़ा है। इसी सिलसिले में आज हम आए डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर बशीर अहमद खान साहब से। इनसे जानते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे इनका इजाला किया जाए। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा, परसों भी, कल भी और आज भी मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, हमें अबाउट 2 मंथ्स के लिए स्टॉक्स मौजूद है FCI के पास। तो राशन हमारे पास बिल्कुल एम्पल क्वांटिटी में मौजूद है। रहा सवाल कि कहीं कमी मत है या कहीं कमी कम मत किया जा रहा है, ये एक प्रोसेस है कि हम राशन जब हम सेल सेंटर पे पहुंचाते हैं तो वहाँ पे हम उनको वहाँ पे उन लोगों को राशन जिसको देना होता है वो वहाँ पे आता है, वो POS मशीन के थ्रू पंचिंग करता है। पंचिंग तभी होगी जब वो आधार लिंक्ड होगा। तो बार बार हमने लोगों से रिक्वेस्ट की, तो कहीं कहीं लोग अभी भी नहीं आ रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो उसको मैं फिर आपकी वसादत से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेहरबानी करके अपने आधार लाइए, सीड कर लीजिए और POS से आप ले लीजिए, क्योंकि हमें ये सिस्टम में वही एक्सेप्ट होता है जो थ्रू POS। रास्ता फ्रीक्वेंटली बंद रहता है क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से नेशनल हाईवे पे एक्सपेंशन का वर्क चल रहा है। तो समर्स विंटर्स में, हाँ विंटर्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन समर्स में भी रास्ता बीच बीच में बंद रहता है। तो हम इससे पूरी तरह वाकिफ़ हैं। हाँ, इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड हो गया ये जो पिछले 5-6-7 दिन से रास्ता बंद है, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद 1-2 दिन में इसमें कोई टेम्परेरी वो रिलीफ मिल जाए। तो जहाँ तक वादी में स्टॉक सप्लाई की पुशिंग का ताल्लुक़ है, अभी यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह भी हैं, फल फ्रूट भी हैं और दालें वगैरह भी हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बट हमें शिकायत हमें भी आती है, तो हम स्विंग इनटू एक्शन जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दुकानदार को पहले वार्न करते हैं, उसके बाद उसको जुर्माना लगाते हैं। गली सड़ी सब्ज़ी अगर हो, फल फ्रूट हो, तो वो हम फेंक देते हैं। उसको वार्न करने के बाद अगर वो फिर वही करता है, दूसरे बार कोई कंप्लेंट आ गई, या हम मार्केट चेकिंग से कार्ड जो निकलते हैं, क्योंकि ज़िला तरीक़त कमिश्नर को भी और हमें भी हिदायत है डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि अब आप मार्केट चेकिंग एक्सटेंसिवली हर ज़िले में कर लीजिए, और वो हो भी रहा है। तो फिर हम उसके बाद उसको फ़ाइन करते हैं। फ़ाइन के बाद अगर वो फिर वही करता है, तो फिर उसको हम FIR लगाते हैं, और अगर FIR के बाद भी वो बिल्कुल वही रिपीट करता है, फिर उसको अब सीज़र किया जा रहा है। कल दिन तक हमने 9 दुकानदारों को सीज़ कर दिया। ये जॉइंट स्क्वाड्स निकलते हैं, इसमें रेवेन्यू होता है, पुलिस होता है, फूड एंड सप्लाईज होता है, ड्रग फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो वो अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहिबान तय करते हैं। टाउनर्स, सिटीज़ जो छोटे टाउन्स हैं, उन इलाकों का वो दौरा करते हैं। जहाँ जहाँ से शिकायत उनको मौसू होती है वहाँ वहीं जाते हैं। मुझसे पहले एक आम सारिफ को उसको खुद लेना है, वो क्या बोलते हैं इसको, उसको खुद अपने हुकूक की तरफदारी खुद करनी है, अपने हुकूक की हिफाजत खुद करनी है। अगर आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आप वहाँ रेट लिस्ट पहले तलब कर लीजिए कि भाई बताओ रेट लिस्ट कहाँ है और इसकी चीज़ की क्या रेट है, उसकी हिसाब से आप ख़रीद दीजिए। जब हमारे पास कोई शिकायत आती है, हम जाते हैं या हम शिकायत जो निकलते हैं, अगर हम भी पाते हैं कहीं रेट लिस्ट नहीं है, तो उसको कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन आम सारिफ को भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो पैसा दे रहा है। पैसा देने से पहले वो ये चीज़ एसरटेन कर ले कि रेट लिस्ट है और इस पर अमल दरामद किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है, हमसे राब्ता कायम करें। अगर वो नहीं करता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ FIR लगा दें। दुकानदार हजरात से मेरी गुजारिश यही रहेगी कि मेहरबानी करके अपने हदूद के अंदर रहिए। अगर आपने आज से 10 दिन पहले कोई स्टॉक ख़रीदा है एक रेट पे, तो ये क्या वजह बनती है कि आप उसको एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे बेचना, क्या आप मुनाफाखोर क्यों बनना चाहते हैं? ये रास्ता हर दिन बंद नहीं रहेगा, आपको फिर वही करना है। लेकिन आपको मतलब ज़मीर कम से कम अपना झंझोड़िए। जो चीज़ आपको, हाँ अगर कोई चीज़ आपको महंगी मिली है, फिर आप महंगी बेचते हैं, तो हमें बताइए हमें महंगी मिली। लेकिन आपको सस्ती मिल के आप महंगा बेचना चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये ज़मीर फरोशी है और कुछ नहीं है। और आप इससे बाज आ जाइए, वरना कानून की गिरफ्त में आप आ जाओगे, तो आपके खिलाफ सही एक्शन किया जाएगा। हमें अब भी लाइन लगती है, जनाब हमारा दुकान खोल दो, वो आप उधर ही खुलेगा जब उसको कोर्ट से कोई रिलीफ मिलेगा। तो हम उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी।